जो सीरीज़ हमारी जारी है वो दुआ के तलब से जारी है। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती की अंजील बाब नंबर 7वां आयत नंबर 7वीं से लेके 12वीं तक पढ़ेंगे। बच्चों को थोड़ा खुली तौर पर कंट्रोल करें। मत्ती की अंजील चैप्टर नंबर 7वां बस नंबर 7वीं से लेके 12वीं तक पढ़ेंगे। सभी अजीज़ बड़ी गौर के साथ सुनिएगा। कलाम के अंदर फरमाया गया है, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगते हैं उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है और उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे उससे सांप दे? तो जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा? पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। अल्लाह का पाक कलाम बड़े सुने जाने पर उसके ज़िंदा और सच्चे नाम की बरकत हो। इन चंद वर्सेस में 3 पैगाम आते हैं, तीनों ही टॉप लेवल के हैं। इनमें से एक के ऊपर बात करेंगे। पैगाम है नंबर 1 मांगना, नंबर 2 ढूंढना और नंबर 3 खटखटाना। तो मांगने की तरफ से आप बातचीत होगी कि हमने मांगना क्या है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मांगने के भी स्टेजेस होते हैं, दुआ करने के भी स्टेज होते हैं। जिस तरह यही दफ़ा लिखा है यहाँ कि मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर बाइबल ये भी कहती है कि तू अभी कह ना सकेगा तो मैं तेरी सुन लूँगा। फिर बाइबल ये भी कहती है कि मैं तेरे मांगने से बेशतर जानता हूँ कि तुम किन चीज़ों के मुहताज हो। कहने का मतलब जब इंसान मांगता है तो उसका लेवल और होता है, जब मांगने के बगैर ही नेमतें मिल जाती हैं तो फिर उसका लेवल और होता है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा मसीह खुदावंद के लफ्ज़ से कि मसीह खुदावंद जब लादे की कब्र पे आया तो हकीकत में उसकी डिज़ायर, उसका अरमान, उसकी एप्लीकेशन, उसकी दरख्वास्त ये थी कि इस डेड बॉडी को ज़िंदा करना है। ये दुआ छोटे लेवल की नहीं है, ये दरख्वास्त बहुत बड़े लेवल की है कि किसी डेड बॉडी को ज़िंदा करना। तो जब मसीह खुदावंद कब्र पे आया है, पहली बात मसीह खुदावंद ने की है, क्या की है? पत्थर को हटाओ। आज बड़े बड़े मौजज़ात हमारी लाइफ में क्यों नहीं होते? बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थरों की डिटेल में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। बच्चों को ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहरबानी होगी। और से सुनिए, अगर पत्थरों की डिटेल में जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो कहने का मतलब है बहुत सारी रुकावटें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं तो जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमारी आस उम्मीद पूरी करने नहीं देती। पहला काम अपने पत्थरों को हटाना है लाइफ में से। जब पत्थर हट जाएंगे तो मौजज़ात हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। जब पत्थर हटा दिया गया है तो अब मौजज़ा होगा। अब मसीह खुदावंद ने दूसरी बात क्या की है? आसमानों की तरफ देखा है। चाहिए तो ये था कि मसीह खुदावंद अपने बाप से दरख्वास्त करता। क्या करता? क्या है बाप प्यारे, मैं डेड बॉडी को ज़िंदा करना चाहता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी दरख्वास्त है। तो आया क्या मसीह खुदावंद ने दरख्वास्त की? नहीं की। आसमानों की तरफ देख के कहता है, क्या कहते हैं? ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली। कितनी प्यारी गुफ्तगू है इसमें। इसे हम मालूम कर सकते हैं क्या राज है।
हालांकि सूर राइट तो ये बंद है, आज तक जितने भी किसी ने भी एप्लीकेशन की है दुआ से या में जो भी दुआस होती है, मीतें होती है, हम बयान करते हैं, उसके टेबल के ऊपर एप्लीकेशन पे रखते हैं, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। हकीकत में क्या है कि लिंक इतने क्लोज है, तल्लक इतने क्लोज है कि एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां कौन सी वर्ष आएगी कि मैं तेरे मांगने से बेहतर जानता हूं कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। लेकिन हुंदा की ये सारी जिंदगी मांग मांग के थक जाने हैं, समझ गए ना, कोई मोमेंट ही नहीं है, कोई रसाई नहीं है। रसाई क्यों नहीं? कि तल्लकदारी गहरी नहीं है, लिंक उसके साथ गहरे नहीं है। यीशु की शान के लिए, उसकी अजमत के लिए, उसकी बादशाही की वसअत के लिए जो भी कुछ करना, बाद कुछ करना भी पड़ जाए, समझेंगे तो वंगारियां अगर करना है, चर्च भी जाना है, समझेंगे सहन चाड़न जाना है। निशानियां मैं दस देना, जिन्होंने खुशी ना चर्च होना होंगे ना, समझेंगे वो अद्धा घंटा पहला आके अपने खातम ली पूरी कलीसिया दुआ करते हैं। आमीन। ये खुशी ना लाना है, ये जान पछानी लाना है, ये अंदरों होना है। समझ लगती है ना भाई? तो जिन्होंने अद्धा घंटा लेट होना है और जिन्होंने घंटा लेट होना है, ये की है, जिन्ने भी लेट होंगे ने गौर ना सुन लेना। आज की कलीसिया, ये पाकिस्तान की कलीसिया बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? कलीसिया क्या है? फारग है, वो सारियां दिल दियां दिल च ही रह जांदियां ने। बाइबल का सूर ये है कि जैसे वो है तो उसकी शान के छाया हम उसकी इज्जत करें। क्या मुहावरा सुने? गौर ना सुने जरा। ऊंटा वाले ना यारी लानी होवे तो दरवाजे क्यों रखने पैंदे? दसो उच्चे, ये तो ऊंट लंघ जान, समझ गए ना? गौर से सुनना है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, और ना यारी लानी है तो बड़ी सोच समझ के 1000 बारी पहला सोचना है तो फिर यारी लानी है। की कहता है वो? कहता मैं भारी पत्थर हूं जिसको ऊपर गिरता हूं पीस डालता हूं, और जो मेरे ऊपर गिरता है पाश पाश हो जाता है। इट इज सच इन बाइबल। उसके साथ चलना है, होश हवास कायम करके, अपनी अकल नूं ठिकाने करके चलना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फजूल गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं करनी कभी भी। लेकिन जैसी ਉਹਦੀ शान है, ਉਹਦੀ शान दे मुआफिक जिंदगी बसर करनी है। आमीन। तो कहने का मतलब फिर वापस, प्यारे यीशु ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। मामला बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा मामला है कि डेड बॉडी जिंदा करना छोटी गल है। लेकिन अल्फाज सुने गौर से। मसीह खुदावन अपनी पाक ज़बान से क्या फरमाते हैं? कहते हैं, ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली है। और दरख्वास्त देती नहीं तो सुनी पहला गई है। हालेलुया। दरख्वास्त देती नहीं तो सुनी पहला गई है। बाइबल में क्या लिखा है? तू अभी कह ना सकेगा, यानी तू हाली दुआ भी ना करेगा तो मैं तेरी सुन लवांगा। अब चलते हैं की तरफ। समझ सीक्रेट क्या है? समझ इसके इनर में क्या है? इस कहानी के अंदर जो खास राज है, मुकाशा क्या है? बाप और बेटे के आपस में लिंक इतने क्लोज हैं, समझ गए ना? कोई शैतानी कुवत विचों लंघ नहीं सकती। मसीह खुदावन कदम कदम ते अपने बाप की गलबात करता है। लेकिन फकी फिसी की कहते हैं, हर वक्त तू अपने बाप के बारे गलबात कर रहे हैं, सानू भी वहा तेरा कहना बाप है। मसीह की फरमाता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। मैं और बाप एक हैं। आप बोले, मैं और बाप एक हैं। कहानी खराब कितने वैसे दो वहां, समझेंगे ना?
कहानी खराब कितने हुए सब बोलो। असि दो बन कर रहने यार, एक हो जाइए। जहाँ मसीह खुदावंद पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, वहाँ हमारा बड़ा भाई भी है। हालेलुया। जहाँ हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुनजी है, हमारा शाफी है, वहाँ हमारा बड़ा भाई भी है। समझेंगे? तो हमारा बड़ा भाई और बाप एक हो सकते हैं। तो क्या मैं और आप सब समझेंगे बाप एक नहीं हो सकते? बताएं, हो सकते हैं। बस एक हो जाए तो फिर क्या आएगा? फिर मांगना भी नहीं पड़ेगा। समझेंगे ना? बाद में क्या है, मैं जब तू मेरे आइन की पैरवी करेगा तो पूरा करूंगा मैं तेरा मतलब जरा जरा। वो छोटे छोटे कामों में इंटरफेयर करेगा, मुदाखलत करेगा। समझेंगे? फिर वापस आएंगे, ए बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली है। दोस्तों बात की हुक्म कर रहा है अल्लाह कबर चो बाहर आ जा। लिखा बाद में वो कफर समेत ही बाहर आ गया। रावण की तारीफ हो। कहने का मतलब है मेरे जो बात सारी तल्लुक की है, बात सारी तल्लुक की है। वो ऐसी शख्सियत है, लूटो जितना लूट सकते हो उसे, पर रसूलों से ऐसे नहीं लुटाने दो है। मेरे बच्चों गौर से सुने, जिस अजीम शख्सियत ने अपना आप ही लुटा दिया, अपनी जान ही फिदा कर दी है, तो क्या दुनिया की नेमतें हमसे दूर रखेगा? बताएं। साड़ी सोच है सिर्फ जिन्हें यीशु ने पा लिया है उन्हें सब कुछ ही हासिल कर लिया। हालेलुया। ये बात हो रही थी कि मांगने से बेशतर मैं जानता हूं कि तुम किन चीज़ों के मुहताज हो। आगे चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मांगोगे। समझेंगे ना? एक स्टेज होता है कि मांगनी भी नहीं पड़ती, मिल जाती है चीज। एक स्टेज वो होता है मांगनी पड़ती है। आमीन। मिसाल के तौर पर जब सुलेमान ने उसकी शान के शाया कुर्बानी गुजारी तो खुदा को हला के रख दिया। उसी रात खुदा सुलेमान को ख्वाब में मिले, इतनी कुर्बानियों से गिरानी कि जो से खुदा अपने खुदा की तज़ीम की, इज्जत की, औनती इज्जत दी, खुदा बेदार हो गया। उसी रात ही खुदा सुलेमान से क्या कहते हैं? कहते हैं मांग मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान क्या जवाब देते हैं? खुदावंद जैसे तूने मेरे बाप से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे बेटे को हुकूमत दूंगा, आज मैं हुकूमत के ऊपर फायज हूँ, सदारत को तो मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं बच्चे ही हूँ, तो तेरी इतनी बड़ी कलीसिया है, तो मुझे अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपना नॉलेज, अपना फहम, अपनी अकल मुझे अनायत कर, ताकि जितने भी फैसले मेरे पास आए मैं उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त करूँ। खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन प्रॉब्लम है ना, आजकल क्या होता है, पूरी दुनिया में ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा है। जज फैसले किस तरह करते हैं? बताएं, कैसा करते हैं? झूठ रू सच, तो सच रू झूठ है, तो जज रूहानी होगा तो सही फैसले करेगा ना। समझे ना? वकील ही इन्हें महंगे ने, समझे, वो केस का पासा ही पलट के रख देंगे ने। कदर कोई होर करता है तो फांसी कोई होर चढ़ जाता है। ये आज तक जजा का मसला है। पर यीशु जजों का जज है प्यारा। यीशु हिकमत का मंबा है, यीशु हिकमत का घर है। खुश नसीब है वो शक्ति देखो यीशु की हिकमत है। आमीन। गंदे घर में क्या हिकमत का मंबा कौन है? यीशु है। तो उसने क्या कहा? मुझे हिकमत चाहिए बस, ताकि जो भी मैं फैसले करूं बिल्कुल एक्यूरेट करूं, गलत मत फैसला मुझसे हो जाए। कितनी प्यारी बात करता है सुलेमान। खुदा बाल्दी ते बाल्द है। समझ ना? मतलब ये नहीं है कि उसको हिकमत तो फारग ही हो, उसके पास पहले भी हिकमत है। हमारे में क्या लिखा है? जिसके पास है उसे दिया जाएगा। वो हिकमत लानी, हिकमत मंगी जाती है ना। समझ गए ना? तो जिम्मा को कोई ना होती तो मंगना क्यों? हिकमत के बारे में उसे नॉलेज है, इसलिए उसने हिकमत मांगी। यीशु के बारे में नॉलेज है, इसलिए उसने यीशु को मांगा। तो गौर से सुन लीजिए, खुदा खुश हो गया। बाद में क्या लिखे है? अगर तो तुम उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते हो तो वो देने पर कादिर है। जो भी मांगते हो खुदा की मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। आमीन। तो किसको मांगा उसने? फिर फैसला क्या हुआ? यीशु को। सब बोले किसको मांगा?
सब बोले किसको मांगा? तो सब कुछ यीशु ही है। समझेंगे? ये मुकाशवा भी किसी किसी को ऊपर होता है। मेरा दिल शुक्र से भर जाता है जब ये ऐसी बातें पढ़ता हूँ कि सुलेमान ने दुनिया कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब खुदा ने सुना, खुदा ने कहा ओके, तू इज्जत दौलत शोहरत मांग सकता था, तूने नहीं मांगी। तू दुश्मन की मौत मांग सकता था, तूने नहीं मांगी। तू उम्र की दराजी मांग सकता था, तूने नहीं मांगा। और हां, गौर से सुन, जो तूने मांगा मैंने तुझे दिया। हालेलुया। और जो तूने नहीं मांगा वो पैकेज में और चुंगे में, खुदा उनकी तारीफ हो। समझे ना? इज्जत दौलत शोहरत ये तो चुंगे में है। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटे छोटे होते थे, समझे दुकान तो शहर लैन जानी, समझे शहर लैन जानी, कोई महंगी शहर दुकान तो नहीं लवो, ते चुंगे फ्री। हालेलुया। समझे कीमत है यीशु की। हमेशा कीमती चीज़ों का इंतखाब किया करें, मत लूली लंगी छोटिया छोटिया चीज़ों के पीछे सारी उम्र ही गुजार छाड़ देने बंदे। समझे ना? मैंने कहा जो तूने नहीं मांगा वो तो मैंने तुझे सरप्राइज से कर दिया। तो मैं समझता हूँ वाहद बादशाह दुनिया में ऐसा है, 40 साल से हुकूमत की है पूरे इसराइल के अंदर। 40 साल के दौरान कुछ चिड़ी नहीं फटकी, कुछ जंगल जदल नहीं हुआ। 40 साल मुल्क में पीस अमन रहा है, क्योंकि मुल्क में कौन है? दसो कौन है? हालेलुया। क्योंकि मुल्क में यीशु है। सुलेमान ने यीशु को मांगा है, तो जहां यीशु होगा, जिस मुल्क में, जिस रियासत में, जिस घर में, जिस लाइफ में यीशु होगा, वहां क्या होगा? वहां सुख होगा, चैन होगा, वहां सलामती होगी। बाल मेरी कहनी है सारी किताब को जी मशीर खुदा कादर अब्दी का बाप और सुलू सलामती का शहजादा है। और बादशाही में सलामती क्यों नहीं है? बताएं ना शाबाश, कोई बताए? कोई बता सकते क्यों सलामती नहीं है? जंगो जदल, कतलो गारत, डाकाजनी, फ्रॉड, झूठ, फ्रेब, अरूज पर अपने मुल्क का ताब ला ले। समझेंगे? सियासी पार्टियां इतनी गलत बहुदा गुफ्तगू, अल्जाम तराशी, इतनी गलत हरकत बयान से बाहर है। आज सुख चैन क्यों नहीं है? पूरे मुल्क में सुख चैन नहीं है। जो यीशु के इनकारी है, कोई भी शख्स हो, कोई मुल्क हो, कोई रियासत हो, जो यीशु का इनकारी है, वहां सुख आ सकते हैं, वहां पीस अमन आ सकते हैं, वहां सलामती आ सकती है, कोई सोचे भी ना। तो कहने का मतलब है 40 साल, पूरी 40 साल सुख कुछ चैन रहा है। और खुदा ने सुलेमान को इज्जत दौलत शोहरत बेसहाबी सारी दुनिया पाथत होकर पई होती है, सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी। समझेंगे ना? याद रखे, जिनके पास यीशु आ जाते हैं सोना चांदी भी फराज से ही, समझेंगे ना, पीछे ही आ जाए, यीशु के पीछे आ जाए। पहले क्या है कि पहले तुम उसकी बादशाही राजबाजी की तलाश करो, तो फिर सारी चीज़ें, क्या कुछ चीज़ रह गई है? सब बोले क्या चूज रह गई है? पहले क्या सारी चीज़ें। तो सुलेमान के पास दुनिया जहान की सारी चीजें थी, इसलिए कि उसने यीशु को पा लिया। खुदा उनकी तारीफ हो। आज हम क्या करते हैं? सानू पता ही नहीं साडा हाल की है। पाकिस्तान की साल की हाल है, जिवें कि मैं लबा लाल की कर दिता उन्हें खोते की गल पा छड़िया। साडा भी हिसाब यही है। यीशु जिन्हों ने घर आ जाए, यीशु जिस मुल्क च आ जाए, यीशु जिस लाइफ च आ जाए, आप ही दसना जे क्या कोई कमी रह सकती है? बताएं। मेरे भरा ने कहा कोई कमी, क्योंकि तजर्बा है, जिन्होंने तजर्बा हो ना वही बुलंद आवाज़ नाल कहंदा है मैनू भी तजर्बा, किसी गल की कमी नहीं रह सकती। इंसान शहजादों की तरह ज़िंदगी बसर करता है। ये मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल है। लाइन से मेरे तो मांगना, जब भी मेरा दोस्त कहते हैं, खादम है, कहता है जब भी मांगना है, जहाँ भी मांगो यीशु को सिर्फ मांग लो। समझ, क्योंकि वो हमारी हिकमत है, वो हमारी बादशाही है, वो हमारी रास्तबाजी है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर सारी चीज़ें भी तुमको क्या मिल जाएंगी। बाकी पूरी सर्वे कर लें, पहला तारा भी, दूसरा तवारी, पहला साल 3, दूसरा तारा 3 पढ़ लें,
आपको मिल जाएगा। जितने भी बादशाह दुनिया में आए हैं सब ने रसवाई उठाई है, दुख उठाए हैं, मुश्किलात फेस की हैं, जंगो जदल को देखा है। वाह सुलेमान बादशाह है, तो जंगो जदल को नहीं देखा क्योंकि उसने अपने यीशु को अपनी हुकूमत के अंदर मांग लिया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब मैसेज मानना चाह रहे हैं, एक ही पॉइंट पर बात चाह रही है, मांगना। क्या मांगना हमने? सब बोले क्या मांगना है? सब बोले किसको मांगना है? यीशु मांगना। शाबाश, यीशु को मांग लेंगे तो जो यीशु का है, आसमान की बादशाही यीशु की है, जमीन की बादशाही यीशु की है, आसमान की नेमतें यीशु की हैं, जमीन की नेमतें यीशु की हैं। और जब कोई यीशु को मान लेते हैं तो जो कुछ यीशु का है वो आपका है। कह दो हालेलुया। कई कह रहे, कई समझ 3 नौकरियां तो पूरी फिट नहीं पैंदी, समझ ना। मैं जब घरों का विजन करता हूँ, भाई साहब की हो गया पूरी नहीं पैंदी, तो मैं क्या पूरी कि मैं बेकार यीशु नहीं है, समझेंगे। मैं क्या तू कमा के लाएगा और मैं उड़ा दूंगा, समझेंगे ना। रात जो भी देंदा है तो वो सारे कटना नहीं है, तो पूरी कितने पवे। 32 साल हो गए खुदा के साथ चलते हुए, पैसे के मामला में हेरा फेरी नहीं है, फ्याजी दिल के साथ चल रहे हैं। गुर्बत मैनू पसंद ही नहीं है, गुर्बत तबाही है, बर्बादी है। शहजादों के साथ जिंदगी बसर करें, खुदा के साथ फ्याजी दिल के साथ चलें। जब भी खुदा आपको कोई रुपया पैसा देता है, कोई प्रॉपर्टी देते हैं, सबसे पहले यीशु का हिस्सा निकालें, उसको इज्जत दें, फिर देखना नज़ारे, समझेंगे ना। खुदा जलाली है, अजीम है। ये कहने का मतलब सुलेमान ने उसकी शान के शाया इज्जत की है तो खुदा ने भी उसे सरफराज कर दिया है। मैं जब देखता हूँ सुलेमान के तल्लुक से पढ़ता हूँ, मैंने आज तक किसी भी बादशाह के तल्लुक से नहीं पढ़ा कि जितनी इज्जत दौलत शोहरत सुलेमान को मिली है दुनिया के किसी बादशाह को नहीं मिली। आए मिर्जो, यीशु के कदमों को पकड़ लें, उसे जाने मत दें। क्या कहें? यकूब की तरह पकड़ के कहें, मैनू बरकत देगा तो जाएगा, समझेंगे। इहो जिहा फंड है कि खुदा कहे और दिन चढ़ गया छड़ दे मैनू। खुदा कहते हैं दिन चढ़ गया छड़ दे मैनू, जान देना ना, बरकत दे के जाएगा। खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा कितना प्यार करता है अपने बच्चों नाल। कहते तो फड़ ले, खुदा चढ़ा नहीं सकता, ला सकता है, लेकिन खुदा प्यार ही लाजवाल है। कोई उन्होंने फड़े तो सही यकूब की तरह। खुदा उनकी तारीफ हो। आए मेरे बच्चों, मैं मिन्नत करके कहूँगा, चीज़ों की तरफ से नज़र हटा लें, अपने यीशु की तरफ नज़र जमा लें, उसके कदमों में बैठ जाएं। सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगा। हालेलुया। आपको फक्र ये करना है, उसके कदमों में बैठ जाएं, यीशु अपने प्यारे को मांग लें, समझेंगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। आज का मेरा मैसेज है कि मांगो तुमको दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कहने का मतलब है सुलेमान ने हिकमत को मांगा, हिकमत उसे दी गई। हालेलुया। तो उसने एक फैसला जब आया, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एक फैसला आया, दोनों ही औरतें सी कोठे की, समझेंगे ना। तो दोनों ही घर में थोड़ा थोड़ा मामूली वक्फा, समझेंगे। तो दोनों ही घर बेटे हुए पैदा, आप रहती थी एक जगह पर। एक जो बेवकूफ़ थी उसने क्या किया, रात को सोते वक्त अपना बेटा अपने नीचे दे के मार गया, समझेंगे। अब जब सुबह उठी, अभी दूसरी नहीं उठी थी, जब सुबह उठी तो अपने बेटा देखा मरा हुआ है, उसे मरा हुआ बेटा उसके समझेंगे पास डाल दिया, उसका जीता बचा अपने पास डीजल डाल दिया। अब फैसला करना मुश्किल हो गया। जब केस सुलेमान के साथ पास है, समझेंगे, वो कहती है रौला पाती है, समझेंगे मेरा है, वो कहती है मेरा है। सुलेमान के पास फैसला किया। सुलेमान ने अपने किंदों को कहा ठीक है, तलवार लेके आओ, आधा उसको दे दो, 2 टुकड़े कर दो, क्योंकि दो में नहीं मानती, दौड़ा है, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो बाद में क्या लिखा है, जिसका बेटा था, समझेंगे ना, पता समान होता है जिन्हें दर्द के साथ जन्म बच्चे दिता है, समझेंगे ना। क्या वो अपने बच्चों को भूल सकती है जो 9 माह अपने पेट के अंदर रखती है, दुख उठाती है, प्रॉब्लम फेस करती है? क्या वो अपने बच्चे को भूल सकती है? तो क्या कहती है, ऐ बादशाह मेरी मिन्नत है, इसको 2 टुकड़े ना, जान से ना मार, इसको दे दे, समझेंगे ना। तो वो कहती है कम से कम मेरा बेटा जीता तो रहेगा ना, मिले ना मिले नो प्रॉब्लम, लेकिन जीता तो रहेगा ना। तो बादशाह ने क्या कहा, जिसने ये कहा है हकीकत में बेटा इसी का है, इसी को दे दिया जाए।
तो सारे लोग हके बके रह गए, हैरान हो गए, डर गए, खौफ छा गया सुलेमान का पूरे इसराइल से। फिर उस तो बाद पूरी दुनिया से खौफ वाला छा गया। तो कहने का मतलब आए मांगना है, जब भी मांगे खुदा को मांगे, उसकी हिकमत को मांगे, उसके नॉलेज को, उसके फहम को मांगे, खुदा अपना से देगा। हालेलुया। अब हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं, टाइम हो गया लेकिन आखिरी पॉइंट पर आते हैं। एलिया जब ऊपर जाने को था तो ईशा को पता चल गया था कि मेरा साथ अब ऊपर जाने को है। अब वो जिलजाल से चले हैं। एलिया कहता है हम बैतों को जा रहे हैं, तो यहीं ठहर जा। कहता नहीं नहीं मैंने तेरे साथ जाना है। फिर कहता है मुझे यरू को जाना है, तो यहीं ठहर जा। कहता नहीं नहीं मैंने तेरे साथ जाना है। तीसरी बात कहता है मुझे यरदन पार जाना है, तो यहीं ठहर जा। कहता नहीं नहीं मैंने तेरे साथ ही जाना है। अब यरदन पार हुए हैं, पटका मारे एलिया ने यरदन 2 से। अब जब पार गए हैं तो एलिया ने कहा है मांग मैं तुझे क्या दूं। तो एलिशा ने क्या मांगा, किसी को पता है? किसी बहन को, किसी भाई को पता है क्या मांगा? जितना मसा तुझ पर है उससे दुगना मुझ पर हो। शाबाश बेटे शाबाश। उसने रुक उसकी अनाइंटिंग को मांगा, समझ गए ना, रुक उसकी ब्लेसिंग को मांगा। और उसने दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी। हकीकत में वो एक जगीरदार बाप का बेटा है पहले से ही। और उसने शहजादों का रहन सहन का सब इंजॉय किया है। इज्जत दौलत उसके साथ पहले ही बहुत थी। वो सब कुछ ठुकरा के आ गया है। तो कहने का मतलब है और उसने दुनिया का कुछ नहीं मांगा। तो मैंने में क्या लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें न जानते हो, जो तो रूहों का बाप है, वो तुम्हें रुकुस क्यों ना देगा। खुदा की नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ है बताएं? आता तो मैंने बता दी है, आपने जवाब देना है। खुदावंद की नज़र में सबसे ज़्यादा अहम चीज़, अहम गिफ्ट कौन सा है? क्या कैसे का है? जोरदार तालियां। जो आप जल्दी दे दिया करें, ठीक है? उसकी नज़र में सब कुछ रूह कुछ है। हालेलुया। उसने दुनिया को कुछ नहीं मांगा। हालांकि एलिया ने जब सुना तो एलिया कहता है तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, पर अगर तुम मुझे ऊपर जाते ना देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाइबल ने कहते जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकते। एलिया के लिए ये सवाल मुश्किल हो सकता था, पर मेरे और आपके यीशु के लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं है। समझेंगे? मैं समझना वा पंजाबी जरा, मैं तो ना किताब ये गल कह के ना मांगोगे तो मिल जाएगा, तो किताब फंस गया है। समझेंगे ना? आप कुछ भी मांग सकते हैं, पर एक दायरे के अंदर रह के। दुनिया में रहते दुनिया चीज़ों की तलाश में रहो, बल्कि आग में बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। समझेंगे? कौन सी चीज़ आग में बाला की? रुकुस है। क्या मांगा उसने? रुकुस मांगा। सो मैंने उसने ये नहीं कहा कि मंगी ते लिमिटेड, यानी महदूद मांगी। वहाँ सिर्फ जो पढ़ा है हमने ये लिखा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं कहता कनाल का घर ना मंगी ते एक मरले ना मंगी। समझ गए ना? एक भैन दुआ होंगी हुई सी, तो जो भी क्या करे पता की खुदावंदा जी एक मरले ने घर दे दे। जो एक मरले का दे सकता है और 10 मरले का नहीं दे सकता, और कनाल का नहीं दे सकता। आओ मांग पहला मंगना सीखिए असी। आमीन। की करिए? पहला मंगना सीखिए, दुआ करना सीखिए। दुआ की करनी है ऐसी दुआ नहीं कि ना मुंह से ना गुस्सेल होए। समझेंगे? अक्लमंदी के साथ मांगे और पाए, जितना मांगे उतना ही पाए। आमीन। ये सवाल, ये डिमांड एलिया के लिए मुश्किल हो सकती थी, भारी ये डिमांड, पर प्यारे यीशु के लिए भारी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आज की रात आसमान से आया है एलिया को लेने के लिए, तो एलीशा देखता है, समझे ना, और ते देख लिया है, चलाउट है ऐसा के रात ऐ बाप। समझे? तो एलिया की चादर डबल 90 के साथ उसको बराबर ठहर गई। एलिया ने अपनी लाइफ में कितने मौजे किए? बड़े बड़े मौजे 7। एलीशा ने कितने किए? 14 मौजे। 14 मौजे के बारे में जैसे करेंगे उसके बाद क्लोज कर देंगे। 14 मौजा कौन सा है? एलीशा की डेथ होगी तो उसको दफना दिया 7 रात पहले, और बाद में काफला जा रहा था, कारोबारी लोग थे वो, तो ताजर लोग थे, उनका एक आदमी मर गया। उन्होंने कहा इसको डेड बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे, इसको इसी कब्र में बस दफन कर दो। वहाँ एलीशा की हड्डियाँ पड़ी हुई थी सरदार से,
तो वो मुर्दा जब अलीशा की हड्डियों से टकराया तो क्या हो गया? हालेलुया! वो मुर्दा जिंदा हो गया। काश आए मेरे बच्चों, आखिरी बात है, जब भी मांगे, जहां भी मांगे, प्यारे यीशु को मांगने, रुफकुस को मांगने, रुफकुस की अनंची को मांगने।